पहली बार मैं ऐसे श्रोता पाया हूँ जो माँ शारदे को प्रणाम करने पे भी हंसती है। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अतिथि के माता जी का नाम माँ शारदे हो। मैं सच में माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और हमारे शशिभूषण स्नेही जी के साढ़ू भाई उठ के चले गए, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। ये सीटी वीटी बजाना थोड़ी देर के लिए बंद करवा दे भाई। शरद यादव भैया, कवियों का पेमेंट आप टाइम पे नहीं करते हो, चलता है, कम से कम साउंड वाले का पेमेंट तो टाइम पे कर दिया करो। अतिथि लोग आज दे कर जाएंगे, थोड़ा सा दे देना इक्को एक यार, हल्का सा भाई। ऐसे देख रहे हो जैसे मैं मल्लिका शेरावत हूँ और तुम बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो है मल्लिका शेरावत से एक बार, उसके बाद आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं सच में माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और उसके पश्चात मैं आप लोगों की इस गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा समय मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि कार्यक्रम सही तरीके से जम जाए। जमना इसलिए भी ज़रूरी है, आप लोग जितने दूर में जमे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने दूर में जमे हुए हैं। आप लोग अपनी कुर्सी को थोड़ा थोड़ा आगे ले आएँ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कुर्सी को थोड़ा थोड़ा आगे ले आइए जी। नहीं, जो खड़े हैं भैया वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, मुझे पता चल गया है। उनको पता है दूर से देखेंगे तो क्या खाक नजर आएगा। हाँ माता जी, आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। इनमें से कोई भी आपका जेठ नहीं है, ठंड का दिन है, आप लोग सर भी ढक लेंगे तो भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। फिर सीटी बजाना शुरू हो गया। मतलब तुम जिस दिन कार्यक्रम नहीं करते हो उस दिन भी यही काम करते हो। दुख में भी रोज खुशियों की महफिल सजा रहे, अपना नहीं तो गैरों का ये घर बसा रहे। थोड़ा आह वाह करिए भाई आप लोग। हाँ, दुख में भी रोज खुशियों की महफिल सजा रहे। कौशिक भैया, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं। मैं आपसे बहुत दिन से मिलना चाहता था और क्या है, हमारे शरद यादव भैया, हमारे शशिभूषण स्नेही जी आपके बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आप बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी इस विशेष उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हालांकि इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां के मुख्य अतिथि को ऐसा ही कहता हूं। बढ़िया है, बढ़िया। कैमरामैन भाई, अच्छी वीडियो बना लेना, खींच ले मेरे भाई, खींच ले। इस बार ऐसी खींचना कि मेरी शादी हो जानी चाहिए और मेरी नहीं तो तुम्हारी हो जानी चाहिए। शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इतने कमाल के लोग हैं। आप लोग तालियां वालियां नहीं बजा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, बीच बीच में आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सपना चौधरी हूँ, डांस करूंगा तब आप लोग तालियां बजाएंगे। बड़े गर्व की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि 2007 से एक परंपरा का प्रारंभ यहाँ से किया गया, परिपाटी का प्रारंभ यहाँ से किया गया, जिसका निर्वहन आज तक हमारे बड़े भैया शरद यादव जी कर रहे हैं। और इस परिपाटी में, इस मुहिम में आप सब लोग इनका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी जनता से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, आप अपने अतिथियों के लिए बजाइए और आप सब हमारे शरद यादव जी के लिए बजाइए। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक लंबे समय तक एक परंपरा को धारण करके इतने दूर तक ले जाना, आदमी 2 कदम चलने के बाद थक जाता है, लेकिन वो व्यक्ति दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे रहते हैं। शरद यादव भैया ने आपके गांव में साहित्य का ऐसा बीज बोया है जो पिछले 17 सालों से लगातार चल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि जांजी वाले बीज नहीं बोते,
सीधे धनिया बो देते हैं। वाह वाह भाई वाह। क्यों भाई, फिर तो किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। सीटी बीच बीच में वो माइक बंद कर देना। हाँ नहीं लगेगा, अब इतने में नहीं लगेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिलेंद्र कौशिक भैया उपस्थित हैं, मैं पुनः आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पिछले दिनों क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक लड़का जो है उसको आईटी सेल प्रभारी बनाया गया, तो उसने फेसबुक पर पोस्ट किया कि आदरणीय दिलेंद्र कौशिक जी की विशेष सहयोग से मुझे भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल प्रभारी बनाया गया। कुछ दिन बाद उसको जोन प्रभारी बनाया गया, तो उसने फिर से पोस्ट किया कि आदरणीय दिलेंद्र कौशिक जी की विशेष सहयोग से मुझे आज, हंस लो मेरे भाई हंस लो, दिलेंद्र कौशिक जी की विशेष सहयोग से आज मुझे भाजपा का जोन प्रभारी बनाया गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसने फिर से फेसबुक पर पोस्ट किया कि आदरणीय दिलेंद्र कौशिक जी की विशेष सहयोग से आज मैं दूल्हा बना। कुछ दिन बाद उसका एक बड़ा प्यारा सा बच्चा हुआ। तालियां कमजोर है आप लोगों की। दिलेंद्र भैया उसने फेसबुक चलाना छोड़ दिया, अब इंस्टाग्राम पर उस बच्चे की फोटो डालता है, बच्चे को खिलाते हुए रात के 2 बजे की वीडियो डालता है। हाँ, अद्भुत लोग हैं हमारे यहाँ। बेटियाँ बैठी है, बैठ जाओ बेटा, कुछ देर के लिए बैठ जाओ, आप लोग आनंद लो कवि सम्मेलन का। मैं तो अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, मैं धीरे धीरे शुरू होता हूँ मालगाड़ी की तरह, उसके बाद एक्सप्रेस की तरह चलता हूँ, फिर उसके बाद वंदे भारत की तरह दौड़ता हूँ। अभी भैया लक्ष्मी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, बैठे हैं। मैं विशेष प्रणाम करता हूँ भैया, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। आप पिछले 2-3 दिन से, हाँ बुलेट ट्रेन है वो, आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन करा रहे हैं। आप लोग चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप लोग चाहते तो यहाँ पर किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को बुला सकते थे, आप लोग चाहते तो यहाँ पर किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन दिलेंद्र भैया आप लोगों का बजट कम था और इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम और इतने स्टार कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल शरद यादव जी ही कर सकते हैं। और अगर आप ये बात ऊपर तक पहुंचा दे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगला वित्त मंत्री जो होगा देश का, वो 100% जानजी से ही होगा। हमारे सीपत सरपंच बड़े भैया राजेंद्र जी बैठे हैं, मैं आपको उपस्थिति को प्रणाम करता हूं भैया। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप ही राजेंद्र भैया हैं जी। बीच बीच में हाथ जोड़ दिया करिए भैया, चुनाव का टाइम आ गया, फिर से चुनाव लड़ना है। हेलो हेलो हेलो, मैं आपका नाम ले रहा हूं और आप ऐसे करके हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। मेरे बोलने पे आप हाथ जोड़े हैं। हाँ इसीलिए, अच्छा आरक्षण आ गया अब, इसीलिए अब वहां इधर करने के बजाय अब इधर हो रहा है। अब क्या बताएं, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही तो है। जैसे ही आरक्षण आता है हमारे गांव के लोग हमको फोन करते हैं, बोलते भैया हमको जो है आपका सपोर्ट चाहिए। हमका बिल्कुल सपोर्ट ही है भाई आप लोगों का। अच्छा चुनाव बड़ी समस्या है भैया, चुनाव का टाइम जो है बहुत बड़ी समस्या वाली समस्या है। मत बोलो भैया बीच में। हाँ नहीं ये अच्छा है, जब तक मैं चल रहा हूँ तब तक उसको शांत रहने दीजिए। बड़ी मुश्किल से ये शुरू हुआ है और बड़ी मुश्किल से मैं भी शुरू हुआ हूँ। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ शहीद हो जाऊँ। हमारे यादव जी बैठे हैं, दिनेश यादव जी हमारे टीआई साहब, प्रणाम करता हूँ भैया। आप लोग 8 भाई, बताइए भला 32 लोगों का परिवार एक घर में रहता है, आप लोग सीधा सीधा वार्ड ही घोषित क्यों नहीं कर देते अपने घर को? एक पंच तो आपके घर से ही हो जाता। चुनाव का टाइम कमाल का होता है भैया, चुनाव बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जिस लड़की को अपन लाइन मारते रहते हैं उसी को जा करके दीदी बोलना पड़ता है। हाँ सच में आपको बता रहा हूँ, अद्भुत देश है हमारे यहाँ। अच्छा लोग हमारे यहाँ तो कमाल के लोग हैं। टीआई साहब बैठे हैं, पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। पत्नी डिमांड से मारती है, पुलिस रिमांड से मारती है। तालियां बजाइए भाई एक बार आप लोग। हाँ नहीं हुआ है ना भैया, तो एक्सपीरियंस का उससे क्या लेना देना है एक्सपीरियंस।
नहीं, शादी नहीं हुआ है इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं है मतलब इसका मतलब शादी नहीं हुआ है। इसका क्या है? एक्सपीरियंस और शादी का क्या लेना देना है? नहीं, क्या पिछले दिनों एक लड़की जो है फिर से छेड़छाड़ कर दिया लग रहा है? मत करना भाई छेड़छाड़ यार, मत कर। बिल्कुल आ जा, तू यहाँ आ जा, मैं वहाँ आ जाता हूँ। पहले मैं भी यही काम करता था। सच में आपको बता रहा हूँ, क्या कुछ खास लेना देना नहीं भैया शादी और एक्सपीरियंस का। पिछले दिनों क्या हुआ दिलेन भैया, एक लड़की जो है वो मेरे पास आई, कवि सम्मेलन से मैं उतरा, बहुत अच्छा जम गया, बहुत शानदार कवि सम्मेलन हो गया, और उस कार्यक्रम का एक तरीके से मान के चलेगा मैं सुपर स्टार बन गया। तो कवि सम्मेलन खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैं नीचे उतरा, तो लड़की मेरे पास आई, फिर देख लीजिए, वो लड़की मेरे पास आई या मैं तुम्हारे पास आऊँ? हाँ, वो